हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप को डिफाइन किया और आज हम आपके लिए लाए हैं जबरदस्त ट्रिक। आपके पास कोई ग्रुप दिया है, आप 30 सेकेंड में बता सकते हैं कि वो साइक्लिक है या नहीं, ट्रिक से। इन ट्रिक्स को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रतिभा मैथ्स। हाउ टू आइडेंटिफाई अ साइक्लिक ग्रुप। कोई भी ग्रुप दिया है, उसे कैसे पहचाने कि वो साइक्लिक है या फिर नहीं है। पहली ट्रिक कह लीजिए या पहला की पॉइंट कह लीजिए कि अगर हमारा ग्रुप फाइनाइट दिया है तो उसे अगर हमें साइक्लिक बोलना है तो कम से कम उसमें एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए। तो आपको सिंपली चेक क्या करना है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप दिया है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो फिर वो हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। यही एक ही पॉइंट बोल भी रहा है। तो सेकेंड ट्रिक पे बात करते हैं कि कोई भी ग्रुप अगर इनफाइनाइट है और उसे हमें साइक्लिक बोलना है तो फिर वो Z+ के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। Z+ में जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनफाइनाइट ग्रुप में भी प्रॉपर्टीज वैसी ही होनी चाहिए, तभी हम उस इनफाइनाइट ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप बोल पाएंगे। Z+ में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, Z+ में सारे इंटीजर्स बिलोंग करते हैं। ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट ग्रुप है, एडिशन इसका बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है जिसका की ऑर्डर क्या है, 1 है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर किसी इनफाइनाइट ग्रुप में हैं तभी वो हमारा इनफाइनाइट ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। इन शॉर्ट, कोई भी साइक्लिक ग्रुप जो कि इनफाइनाइट है वह हमारा Z+ के आइसोमॉर्फिक होगा, जो कि Z+ हमारा स्टैंडर्ड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। अगर हमारा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जो कि थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है, तो वह हमारा हमेशा Zn एडिशन मॉडुलो n के आइसोमॉर्फिक होगा, यानी हमारे Zn टाइप के जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे साइक्लिक होंगे। फोर्थ ट्रिक क्या है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, प्राइम मतलब जो 1 से डिवाइड हो रहा हो और या खुद से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ग्रुप का ऑर्डर अगर हमारा प्राइम है तो फिर हमें कुछ भी देखना और समझना नहीं है, सीधे सीधे वो हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक हो जाएगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए 5 है तो हमें ग्रुप के बारे में कुछ भी जानना नहीं है, ये साइक्लिक है क्योंकि ये 5 प्राइम है, इसीलिए ये साइक्लिक है। अब ध्यान दीजिए कि कोई भी ग्रुप अगर हमारा काउंटेबल है तब तो हम उसे साइक्लिक या फिर नॉन साइक्लिक बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई ग्रुप काउंटेबल ही नहीं है, अनकाउंटेबल हो गया, तो फिर वो हमारा साइक्लिक हो ही नहीं सकता। यानी किसी भी ग्रुप के साइक्लिक होने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो काउंटेबल होना चाहिए। अगर काउंटेबल नहीं है तो फिर साइक्लिक तो हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो काउंटेबल होगा, यानी काउंटेबल जो है वो नेसेसरी कंडीशन है। कोई भी ग्रुप साइक्लिक तभी हो सकता है जब वो काउंटेबल होगा। अगर वो अनकाउंटेबल हो गया, कोई भी ग्रुप अनकाउंटेबल हो गया तो वो कभी भी साइक्लिक नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी ग्रुप अगर अनकाउंटेबल है तो आप बता सकते हैं कि वो साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक होने के लिए ग्रुप को काउंटेबल तो होना ही पड़ेगा एटलीस्ट। अगर वो अनकाउंटेबल है तो फिर ग्रुप हमारा साइक्लिक नहीं हो पाएगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब क्या है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है। अगर कोई भी ग्रुप है आप उसे साइक्लिक बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अबेलियन तो होगा ही, लेकिन अगर अबेलियन कोई ग्रुप है तो जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक हो। तो मीन्स क्या है कि अगर साइक्लिक है तो अबेलियन होगा ही, बट अगर अबेलियन है तो जरूरी नहीं साइक्लिक हो। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात ये पता चल रही है कि अगर कोई भी ग्रुप हमें ये पता चल जाए कि वो अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन है, तो वो कभी भी साइक्लिक नहीं हो पाएगा। तो साइक्लिक को पहचानने के लिए एक ये भी ट्रिक हो गई कि अगर हम ग्रुप को ये देख लें कि वो अबेलियन है या नहीं है। अगर वो अबेलियन नहीं है तो फिर वो साइक्लिक नहीं हो पाएगा। अबेलियन है तब हम नहीं बोल सकते कि वो साइक्लिक है या नहीं है, लेकिन अगर अबेलियन नहीं है तो फिर वो साइक्लिक कभी नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अबेलियन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, साइक्लिक होने के लिए। कोई भी ग्रुप साइक्लिक तभी होगा जब वो अबेलियन होगा, बिना अबेलियन के कोई भी ग्रुप साइक्लिक
नहीं हो सकता, तो पहले हम उसका अबेलियन चेक कर लें। अगर वो नॉन अबेलियन है तो फिर वो नॉन साइक्लिक हो जाएगा, लेकिन अगर अबेलियन आ गया तो फिर हमें नेक्स्ट प्रोसीड करना पड़ेगा, जो और ट्रिक्स हैं। तो ये 8 एग्जाम्पल्स हैं। इन 8 एग्जाम्पल्स को हम पहचानेंगे कि ये साइक्लिक हैं या नहीं। हम वही ट्रिक्स यूज करेंगे जो हमने 6 ट्रिक्स डिस्कस की हैं। ध्यान दीजिए कि क्यू स्टार डॉट, क्यू स्टार का मतलब क्या है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। अब ध्यान दीजिए कि ये हमारा ग्रुप है, इसमें फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। उससे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि ये हमारा काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो फिर हम इसको कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि काउंटेबल नेसेसरी कंडीशन तो मुझे मिल ही गई। अगर ये अनकाउंटेबल होता तब ये नॉन साइक्लिक होता, लेकिन काउंटेबल मिल गया तो फिर हम आगे चेक करेंगे। तो ये इनफाइनाइट भी है, और हमें पता है ट्रिक हमारी ये भी थी कि कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप साइक्लिक तभी होगा जब वो आइसोमॉर्फिक होगा जेड प्लस के। तो ध्यान दीजिए कि जेड प्लस में फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी होती है, दैट मीन्स 0, जिसका ऑर्डर क्या होता था 1 होता था। इसमें फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट क्या क्या होंगे 1 और -1। तो इसमें फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट 2 हैं, इसमें फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट 1 है। तो ये हमारा क्यू स्टार डॉट जो है वो जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक नहीं है, इसलिए ये हमारा साइक्लिक नहीं होगा। सेकेंड पे बात करते हैं नॉन जीरो रियल नंबर पे। नॉन जीरो रियल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन के साथ डिफाइन है। ध्यान दीजिए कि ये हमारा अनकाउंटेबल है। जब ये अनकाउंटेबल हो गया तो पहले से ही ये नॉन साइक्लिक हो गया, क्योंकि काउंटेबिलिटी नेसेसरी कंडीशन थी किसी भी ग्रुप के साइक्लिक होने के लिए। तो ये अनकाउंटेबल हो गया तो साइक्लिक तो हो ही नहीं सकता, तो ये फिर हमारा नॉन साइक्लिक हो गया। ऐसे ही पीएन भी अनकाउंटेबल है, तो ये भी नॉन साइक्लिक है। आर प्लस भी अनकाउंटेबल है, तो ये भी मेरा नॉन साइक्लिक है। सी स्टार प्लस नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी अनकाउंटेबल है, तो ये भी साइक्लिक नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी मेरा साइक्लिक नहीं है। ये मेरा फाइनाइट ग्रुप आ गया। ध्यान दीजिए ये फाइनाइट ग्रुप है Z7। तो फाइनाइट ग्रुप हमारा किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए था Zn एडिशन मॉडुलो n के आइसोमॉर्फिक। तो ये Zn एडिशन मॉडुलो n के आइसोमॉर्फिक है, मींस ये Z7 एडिशन मॉडुलो 7 के आइसोमॉर्फिक है, इसलिए ये साइक्लिक है। और अगर दूसरी ट्रिक से करें कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप साइक्लिक तभी होता है जब उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्विवेलेंट हो। तो देखिए Z7 में एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होंगे, 0 1 से लगा करके 6 तक। तो इसमें 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 7 होता है इसमें 1 का ऑर्डर, क्योंकि 7 टाइम इसको ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी 0 हमें मिल जाती है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 इज 7 विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Z7। साइक्लिक हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसका ऑर्डर Z7 के इक्वल है। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 11। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है तो फिर हमें कुछ भी नहीं सोचना है। तो ऑर्डर ऑफ G अगर प्राइम है, यानी जो कि 11 यहाँ पे 11 प्राइम होता है, तो फिर ये हमारा साइक्लिक हो गया। तो यानी ये भी साइक्लिक है, 7th और 8th ये दोनों साइक्लिक हो गए। अच्छा यहाँ पे अगर प्राइम नहीं है तो क्या हम बोलेंगे कि वो साइक्लिक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। प्राइम है तो साइक्लिक है, अगर प्राइम नहीं है तो उसकी हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन अभी नहीं है, हम उसे प्रोसीड करेंगे बाकी की ट्रिक से। लेकिन अगर प्राइम है तब तो वो साइक्लिक है, अदरवाइज मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बाकी की ट्रिक से फॉलो करूंगा। देखिए कितनी यूजफुल ट्रिक्स थी, कितने यूजफुल की पॉइंट्स हैं। आप गिवन 30 सेकेंड्स में ही पहचान सकते हैं कि हमारा ग्रुप जो है वो साइक्लिक है या नहीं है। आपको पहले चेक करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट है तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Zn एडिशन मॉडुलो n के, इनफाइनाइट है तो Z प्लस के आइसोमॉर्फिक होना ही चाहिए। अगर इनफाइनाइट में वो अनकाउंटेबल हो गया तो कभी वो साइक्लिक होगा ही नहीं। तो इन सब की पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप साइक्लिक ग्रुप को आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।